देश भर के किसान आज दिल्ली कूच कर चुके हैं। पिछले 13 महीनों में चला वो आंदोलन क्या इनकी मांगे पूरी नहीं कर पाया? यही जानने के लिए आज हमारे साथ इस पूरे आंदोलन की कर्ता धर्ता मौजूद है मेधा पाटीकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही सामने आई थी। आज किसान दिल्ली कूच करे हैं, आखिर दिल्ली कूच करने की क्या जरूरत है? दिल्ली कूच करना केवल नहीं हो रहा है, आंदोलन को आगे बढ़ाना हो रहा है। और आंदोलन कभी खत्म होता ही नहीं है जब तक कि मंजिल नहीं पाते हैं। जो 13 महीने के बाद किसान उठे थे तब स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था। और उसके बाद भी देश में जिले जिले में राज्य राज्य में किसानी के विविध मुद्दों पर संघर्ष जारी रहा है। आज इसलिए सबको एकत्रित ताकत लेकर फिर से आना पड़ा है, क्योंकि पूरे देश में आज किसानों की खेती पर हमला है। आत्महत्या करने के लिए आज भी किसान मजबूर है। आज भी उनको श्रम और प्राकृतिक पूंजी का, उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। धोखाधड़ी की है मोदी सरकार ने, झूठी केसेस आज भी जारी है। फसल बीमा के नाम पर 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने कमाया है, लेकिन ओलावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है तो किसानों को नुकसान भरपाई बीमा के प्रीमियम भरने के बावजूद नहीं मिलती है। और आज किसान चाहते हैं कि उन्होंने जो कम से कम आश्वासन दिए थे और घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को 2022 तक दुगुनी आय दे देंगे, ये सब जो झूठा साबित किया है उसकी पोल खोल करेंगे। और जो हक लेना है, बिजली बिल रद्द करवाना है, जंगल सुरक्षा कानून के नए नियम रद्द करवाने हैं और एमएसपी का कानून नहीं लाया है। 2018 में बिल हमारे किसान संघर्ष समन्वय ने राज्यसभा लोकसभा में पेश करने के बावजूद उस पर चर्चा भी नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी है कि ये सभी मुद्दों को लेकर अब आंदोलन आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचाना है। अन्नदाता नहीं है, केवल मतदाता भी है, ये मोदी जी को चुनौती देकर कहना है। देखो, मांग हमारी ये है कि सरकारें काम करें, एमएसपी गारंटी कानून पे काम करें, उस पर कानून बनाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि कानून आप बनाओगे नहीं और फसलें आधे में लुटी जाएगी। ये क्या व्यवस्था हो रही है देश में? आलू का किसान बर्बाद हो गया, पूरा प्याज का किसान बर्बाद हो गया। गन्ने का कहते हैं जी हम बहुत भुगतान कर रहे हैं। भाई हम मिल को गन्ना दे रहे हैं, मिल पैसा दे रहा है, जो गन्ना एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार सुनने को तैयार नहीं। आज भी सरकार ने कटाक्ष किए हैं कि आप आंदोलन करो, हम तो देने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उससे भी बड़ा आंदोलन आप करके छक लो। एक चैलेंज किसानों को करा है उन्होंने। ये तो इंजीनियर हैं सारे, ये सर्वे करने आए दिल्ली के अंदर के। ये आंदोलन नहीं है। अभी आंदोलन जब होगा तो बताएंगे। देखो, उन्होंने कहा कि बातचीत करते रहो। एक चीज की ठीक रही है कि बातचीत 2 साल में बातचीत सरकार से शुरू हुई है जी। आज क्या कुछ बात हुई है और बातचीत में क्या कुछ निर्णय लिया? देखो, उनसे बातचीत आज हुई और उन्होंने बात को सुनने की वो करा है। जो मुद्दे थे उन्होंने बात सुनी है हमारी। अभी समाधान में क्या करेंगे उसका तो नहीं पता। वो बात सुन ली बस हमारी। उन्होंने कहा कि सुन ली और एमएसपी पे बात करेंगे। देखो, बड़ा आंदोलन तो अगर एमएसपी चाहिए तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं और इस किसान आंदोलन का एक बार फिर से आगाज देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये दिल्ली पहुंचने की क्या जरूरत है? देखिए, भारत सरकार दिल्ली में है, सारे सांसद दिल्ली में है, सारे अधिकारी दिल्ली में है और जो भी समस्या का समाधान होगा वो दिल्ली से होगा। इसलिए इस बार किसान अपनी आवाज़ उस गूंगी बहरी संसद को सुनाने के लिए दिल्ली में आया। आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम नेताओं द्वारा कि आश्वासन दिया था पिछले आंदोलन में, वो पूरा नहीं किया गया। हाँ, आश्वासन नहीं, लिखित में दिया गया था और लिखित में भारत सरकार दे करके मुकर गई, भाग गई सरकार मैदान छोड़ के। तो भगोड़ी सरकार को फिर ढूंढने किसान दिल्ली आया। क्या लग रहा है कि आज दिल्ली फिर से पहुंचे हैं तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा या आज ही मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये तो सरकार को करना है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। मोदी भाग ले, जहाँ तक भागा जाए, किसान तो लड़ेगा बरसों। कहाँ से आए हैं? फरक्काबाद से। फरक्काबाद
फर्रुखाबाद से आए हैं, तो ये जो यात्रा थी किसानों की अब खत्म हो चुकी है। आज दिल्ली कूच करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जय हमारे हमारे काम हतो मेरो लड़की नहीं डूबी तुम्हारे कितनी बाकी कोई सुनवाई नहीं करी और 3 बच्चा और डूबे 4 बे निकाल ले और बाकी चली गई बाको कुछ इंतजाम नहीं कोई सुनिए ना मोदी ने ना योगी सुनी ना मोदी ने सुनी कछु 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 कंप्लेंट नहीं कछु और सब डीएम बेउदे कागज और कछु ना सुनी काउन मोदी तो कह रहे थे कि हमने सारी मांगे मान ली है। एक मांग नहीं मांगी मेरे मुंह पे कहा मोदी और योगी हाँ हमारी खून बरसत आगे से हाँ फिर क्या करे कछु कछु दे जय मांग करे देव कछु दियो ना दियो मरी कछु दियो हुए ना डूब के मरी तो क्या लग रहा है मोदी सरकार ने जो मांगे मानी थी वो नहीं मांगी? हाँ अब वोट देते रहे खूब देते रहे अब नहीं दिए थे उन्हें वोट देंगे टू अब नहीं जी किसानों को जो ये नुकसान हुआ है अभी ओलावृष्टि से पानी से इसकी भरपाई करवाने की बात कि इम्पोर्टेंट बात है कि बिजली बिल 2020 जो उन्होंने किया है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है उसमें से उन्होंने आज हमें बताया कि उनमें से खेती के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ थी किसानों की सब्सिडी वाली बात वो निकाल ली गई है। ये उन्होंने हमें आज ही बताई है। तो ये एक बड़ी किसान आंदोलन था। एमएसपी की डिमांड देखिए उन्होंने एक कमेटी हमें मूर्ख बनाने के लिए बनाई थी। ये रजीम जो है WTO की पॉलिसीज़ को लागू करता है इसलिए एमएसपी की डिमांड को मनवाना और कर्ज मुक्ति करवाना ये बड़े इशू हैं। इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है जिसका ऐलान हमने कर मोदी सरकार ने एक आम किसान को एक आम आदमी को कुछ नहीं दिया। अगर कोई ये कहता मैंने सरकार ने ये दे दिया तो सोचने की बात है झूठे वादे दिए। आज के युवा साथियों को रोजगार के नाम पे ठगा गया। केवल हिंदू मुस्लिम की बात होगी कुछ भी मामला होगा ओनली हिंदू मुस्लिम की बात होगी देश के विकास की बात कहीं नहीं होने की। आज के टाइम में आप जाकर देखो हमारे देश की GDP कहाँ है। देश के कुछ ही व्यापारी लोगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा देश के आम किसान की तरफ बिल्कुल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली पहुंचा है, क्यों पहुंचा है? अपनी मांगे किसानों की मांगे सरकार ने गाजीपुर में 13 महीने धरना चल रहा। सरकार ने क्या दिया वहां के किसानों को? ओनली आश्वासन देकर वहां था। आज यहाँ आने को बेबस होना पड़ा। आश्वासन द्वारा क्या मांगे पूरी नहीं हुई? कोई मांग पूरी नहीं। कौन सी मांग है? MSP मेन मुद्दा था। क्या मांग पूरी हुई हमारी? बताओ भाई मांग पूरी हुई किसी की मांग पूरी नहीं। दूसरी बात देश का युवा जो एक और सरकार की तरफ आंख उठाओ देखा देश के युवा को 4 साल की फौज में तब्दील कर दिया इन्होंने। 4 साल में क्या करेगा एक देश का युवा? किसानों की मांगे क्या है? किसानों की मांग है MSP सबसे बड़ी मांग है। दूसरी बात किसान को सरकार कर्जा दे रही। क्यों दे रही? सरकार किसान की जो फसल है उसका उचित दाम देगी वो कर्जा नहीं लेने का। और जब देश का किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। देश के किसान को केवल सरकार के दिए हुए वादे कुछ वादों पे MSP फसल का उचित कीमत ये 2 चीज दे दो देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। पिछली बार तो मोदी जी ने माफी मांग ली थी और सारी मांगे पूरी करने की बात भी कही थी। मोदी जी हैं मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आगे भी चुनाव आ रहा कहीं ना कहीं फिर माफी मांगने के नौबत आवे। इन गरीब के ये जो यहाँ रोज आप इन लोगों की तरफ देखो आप ये क्यों पड़े? इन लोगों ने भी सबने मोदी जी को सरकार को वोट दिया। ऐसा नहीं उस टाइम इन लोगों ने वोट नहीं दिया। आज उस वोट का हक मांगने के लिए ये किसान ये मजदूर ये सरदार जी ये भाई बंगाल से आए हुए हैं ये भाई बिहार से आए हुए हैं ये भाई पंजाब से आए हुए हैं। ये देश एक नियम। उत्तराखंड में बिजली की कीमतें अलग, मेरे मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में अलग, दिल्ली में अलग। दिल्ली में आदमी नहीं रहते, उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं रहते जो किसान के। अभी मीटर के नाम पे इन्होंने क्या किया? 1 साल के लिए मीटर, 1 साल बाद में चुनाव है। किसान भोला भाला किसान 1 साल को तो यार बिजली मिलेगी फ्री दे देगा वोट सरकार बना लेंगे। अब क्या किसानों को अभी 750 किसान मजदूर शहीद हुए थे गाजीपुर में। उसके बाद में योगी जी की समझ में आया था मोदी जी की समझ में आया था कि मैं इन्हें किसानों को समझा नहीं पाया। अरे किसानों को क्या समझाना? दिन तक रात हो जा, रात तक दिन हो जा, पूरा साल हो जा, खेत में पड़ के अपनी जिंदगी काटता है बेचारा।
इसे सांप खा जा, बिच्छू खा जा, है कोई गारंटी? फसल योजना बीमा दे, बीमा योजना में अब इतना नुकसान हुआ, किसे किसे बीमा योजना का लाभ मिला? केवल कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेंगे। जो बड़े व्यापारी, जो बड़े लोग खेती को व्यापार के रूप में कर रहे हैं, उन लोगों को उन बीमे के फायदे मिलेंगे। एक आम किसान को, एक मजदूर को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें तमाम विपक्षी राजनेताओं ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की बात की। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं घर का मुखिया हूँ, जब मैंने अपने घर वालों को कहा भाई तुझे भी कपड़ा दो, तुझे भी जूता दो अम्मा, तुझे भी दो अम्मा, तुझे भी दो अम्मा, मैं कह क्यों रहा? दुआना तो पड़ेगा ना। जब नहीं दुआना के तो वे वो जूता मेरे सिर पर नहीं बजाने के, तो फिर विपक्ष कौन हो गया? विपक्ष तो मैं खुद पैदा कर रहा ना, वे विपक्ष नहीं, तो मेरा परिवार है। लेकिन मैंने उन्हें झूठा कहा बस तुझे कुर्ता दो अम्मा, तुझे पजामा दो अम्मा, तो सीधी सी बात, वे मेरे विपक्ष में होंगे। किसान को वादे किसने करे? मैंने थोड़े करे थे, मैं तो वादे लेने वाला था, मोदी जी मुझे भी कुछ दे दो। मोदी जी ने कहा था दास तो तुझे झूठे वादे जेल। अब ऐसा किसान है, एक विपक्ष में एक किसान खड़ा, और तो विपक्ष है ही नहीं देश में। बताइए देश में विपक्ष है कहाँ? इनका तो पल पल अगर बस चले सरकार तो राकेश टिकैत, जो आम किसान की आवाज बनकर खड़ा हुआ, राकेश टिकैत का गला घोटने का काम करेंगे। जगह जगह धमकी दिलवाई जा रही, कई बम से उड़ाने की धमकी दिलवाई जा रही है, और बाद में उन्हें पकड़ा कहते तो मजदूर तबके के लोग हैं। मजदूर तबके का लोग बेचारा मजदूरी करेगा, धमकी देगा? आप बताइए, मजदूर तबके का लोग। मैं मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन से हूँ, सचिव हूँ, और केवल किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ता हूँ। अपने किसान मजदूर को जहाँ मेरी जरूरत होगी, मेरी किसान यूनियन की जरूरत होगी, मेरे देश को जरूरत होगी, वहाँ अपनी गर्दन अड़ा दूंगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आश्वासन पहले दिया गया था, अब आज दिल्ली पहुंचने के बाद मांगे आश्वासन देंगे, आज भी आश्वासन देंगे। अगर हम भाई एक बात तो बताओ, आपको ठाड़ा पिट्टा का तो क्या करोगे? धम मारोगे? हल्के को पिट्टा क्या करोगे? बद्दुआ ही दे सका, कहीं ना कहीं बद्दुआ लगेगी जरूर, आज निकल। अगर आज बद्दुआ नहीं लगेगी तो कल वे बद्दुआ लगेगी जरूर। हमारा सरकार से कोई, मेरी सरकार से, बीजेपी सरकार से लड़ाई थोड़ी है हमारी, ना कांग्रेस से लड़ाई हमारी, ना सपदर सारों से लड़ाई है। ये सारे सरकार बनाने को झूठे सच्चे वादे करे हैं, किसान को, भोले भाले किसान का बेवकूफ बना हुआ है। अब जब भोला भाला किसान बेचारा वोट देगा, कुछ मांगेगा भी तो फैसी थोड़े मांगेगा, इसके हिस्से में है फैसी। कांग्रेस तो आप ही लोगों का साथ दे रही थी। कौन कह रहा? कौन कह रहा? धरने में कांग्रेस के तमाम नेता आपके साथ बैठे। एक मिनट में, कांग्रेस के लोग आम इंसान ही तो होंगे, बंदर बिल्ली भालू है वे जो हमारे बीच में बैठे थे, वे भी तो इंसान है। हमारे मतलब कांग्रेस में भी जाएंगे, आदमी सभा में भी जाएंगे। कोई अगर जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? आप बताओ भाई, वे कहाँ के लोग हैं? वे भी तो यूनियन के या देश के या मेरे भारत देश के आम किसान और मजदूर हैं। अगर हमारे मतलब कोई सा किसान नेता बन गया या बीजेपी में चला गया या सपा में चला गया, एक बात बताइए आप, अब तो पहले स्मृति ईरानी 450 रुपये का सिलेंडर सिर पर धरो घूम थी, अब कहाँ गई? नींद नहीं खुली उसकी। आप बताओ स्मृति ईरानी कहाँ गई? अब तो नहीं ठाओ फिर दिया सिलेंडर। सोचना चाहिए, आप खर्चा बढ़ाओ लेकिन इनकी आय भी बढ़ाओ। आपके सिर पे इतना ही वजन रखना चाहिए जितना कि आप वहन कर सके। अगर हद से ज्यादा लोड कर देंगे तो आप मर जाओगे। आप कहाँ से? हरिद्वार। हरिद्वार से आए हाँ, हैं। हाँ। ये बताइए कि आज दिल्ली कूच करने की क्या जरूरत पड़ गई? दिल्ली कूच करने की जब मोदी सरकार अपनी हट पर हटा बैठा तो उसकी हट को तोड़नी पड़ेगी। हम कौन सी हट की बात कर रहे हैं? हट हमारे जो गन्नों के जो 3 काले कानून में उसका कानून नहीं बढ़ाया अब तक जो, और हमारे गन्ने के भाव नहीं, किसी चीज़ का दाम नहीं मिलना जो, एमएसपी पर आज तक गारंटी नहीं दी कोई, बस इसलिए। क्या जो आश्वासन पहले आंदोलन के दौरान दिए गए थे, क्या वो पूरे नहीं हुए? अब तक कोई भी पूरा नहीं हुआ। बस वो 3 काले कानून वापसी तो हुए, उस पर कानून तो नहीं बना। जो एसएमपी पर गारंटी देनी थी, फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे अब जो। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम किसान जो है कर्ज लेकर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने पर नहीं, किसान तो कर्जा ले रखा है उन्होंने, तो बैंकों से अपने ले क्यों रहा किसान? आप मेन मुद्दे बताओ, कर्जा ले क्यों रहा? भाई जब आपने दिन भर मेहनत करी, उसके बाद में आपको मजदूरी देने की बजाय हम 1 घंटे की मजदूरी 10 रुपये पकड़ाओगे तो आप क्या करोगे? कर्जे पे ही दियोगे ना। जब किसान ने पूरी लागत लगा के अपनी फसल तैयार करी, उसी लागत के अकॉर्डिंग
वो उन्हें पे कर दो, तो किसान को जो है नहीं, बल्कि उल्टा किसान से ले लो देश के लिए सहयोग। यो किसान जो है देश, आपने देखा होगा गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई शहर में, गन्ने भर रहे थे उसमें, गन्ने जिसे शहरों में गन्ना का है, तो एक तो गन्ना इन्हें निकाल लिया, एक गन्ना काट लिया, इतना बार तुरंत गई ना, आधी रह गई। तो कहा किन्ना खाया वो गन्ना, देश के आम आदमी ने खा लिया। किसान ने एक बेरी ने कहा गन्ना क्यों काटा तन्ने, लेकिन अगर इनकी जरा सी बिजली और किसान चुरा लगा, उस पर मुकदमा लिख दे, नहीं लिख देते। किसान की फसल का कोई कीमत नहीं, एक टोपी बढ़ने से पहले एक बनिया उसकी कीमत। और वे जो हमारा गंडा खान लग रहे, वे चोरी नहीं कर रहे। चोरी दो तरह की हो, पेट भरने के लिए झूठ दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी झूठ से आपकी जान बचती हो तो वो झूठ भगवान के यहाँ भी स्वीकार है। और एक अपने स्वार्थ के लिए मैं झूठ बोल लूँगा कि मेरा हल हो जाएगा, वो पाप होता है। पाप और पुण्य यही होता है, इसी दुनिया में होता है। सरकार को समझना चाहिए। एक किसान के बीच आज इतना किसान आया हुआ, सोचने की बात है। मोदी सरकार को पता नहीं, यहाँ के नेताओं को पता नहीं, क्या इनके पास 10 ऐसे नेता नहीं जो यहाँ से किसानों के बीच में आकर इनकी बात सुने? आश्वासन है, वे देंगे नहीं, वे देंगे नहीं, क्योंकि आंख बंद है, मुंह चुप है, कन्नों तो सुनने के नहीं, तो करेंगे क्या बेचारे? आने के ही नहीं, वे किसानों के बीच में आवे ही नहीं। वे आज यहाँ पर दिल्ली कूच किए हैं, क्या लग रहा है कि आपकी मांगे कितनी मांग ली जाएंगी सरकार द्वारा, और क्या बड़ा आंदोलन होगा? देखिए, ये सरकार अगर ये चाहती है सत्ता में बने रहना, तो इसको ये मांगे माननी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने आज से 8 साल पहले ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, लेकिन वो भी पिछले 8 साल से उस कमीशन की रिपोर्ट को दबाए बैठे हुए हैं। लेकिन अब किसान को समझ में आ गया है कि जब तक इस सड़कों पे आके लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा, जब तक इस सरकार की समझ में नहीं आ गया, और हमारे को मजबूरन इस कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की दुर्दशा देखते हुए हमें रोडों पे आना पड़ रहा है, और अपने हकों को लेने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि जो मीटिंग केंद्र सरकार के साथ हुई है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है और अच्छी मीटिंग हुई है। देखिए, हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, क्योंकि इनको अब 2024 दिखाई दे रहा है और हमें भी 2024 दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी हम मांगे मनवा सकते हैं केंद्र सरकार से, वो मांगे मनवा कर ही रहेंगे। तो देखा आप सभी ने कि इस किसान महापंचायत का क्या कुछ रुख रहा है। अब देखना यह होगा कि 30 अप्रैल को होने वाली इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और क्या बड़ा आंदोलन किसान करने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अंजलि राठौर, नई दिल्ली।